हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके की सक्सेस में। गाइस, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहाँ तक जाए। गाइस, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके की सक्सेस में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन जानेंगे पहले हम। भारत वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। और एशिया के संदर्भ में बात करें तो भारत दक्षिण एशिया या साउथ एशिया में पड़ता है। तो आपको मैप के जरिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आप लाइन देख रहे हैं, लेटी हुई लाइन को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, या अक्षांश रेखा, या विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं। और जो खड़ी लाइन उसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। खड़ी हुई लाइन को देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। ये आप महाद्वीप देख पा रहे होंगे, ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया और यूरोप का पार्ट। तो ये भारत में एशिया के संदर्भ में देखा तो भारत ये देखिए साउथ एशिया में बड़ा, हिसाब से इसे दक्षिण एशिया में कहा जाता है। और वैश्विक संदर्भ में बात करिए, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व कहलाती है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की लोकेशन है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भारत का, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। तो ये गोलार्ध दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश हैं, जबकि सभी दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध में सभी देशांतर पूर्वी हैं। हम लोग बात करें तो भारत का 0 डिग्री अक्षांश से भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसके बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। और हम लोग उसकी दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार माना जाता है। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार माना जाता है। ये आप जो डॉटेड लाइन देख रही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, या सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, या सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये भारत का मैप देख पा रहे होंगे, इसके जरिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर पूछे को भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, ग्वार माता या गौर माता, ये गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंद्राकोल, क्योंकि विवादित क्षेत्र में माना जाता है, डिस्प्यूटेड रीजन में। यदि वो पूछे भारत के अविवादित क्षेत्र में उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो NJ9842 भारत का अविवादित क्षेत्र में उत्तरी बिंदु। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहचांग, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। या वो ये पूछे मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु भारत का, तो कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप या कैप कैमरून, ये तमिलनाडु में पड़ता है। मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पड़ता है यहाँ पर। अब कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बात करें 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ये पश्चिम से पूरब की ओर इसका विस्तार है। तो मैप के जरिए बात करें तो ये कर्क रेखा है। सबसे पहले गुजरात से जाएगी, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और दो दो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। यदि आगे हम बात करें तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। इस पर स्थित राजधानी रांची है। नोट, यह भारत को 2 जलवायु कटबंधों में विभाजित करती है, उत्तर की ओर शीतोष्ण व दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट जोन। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंध है। इसको हम लोग ग्लोब के जरिए देखने का प्रयास करेंगे। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैं आपको बता चुका हूँ, इसी को भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोला जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। इसका जो बीच का क्षेत्र है, इस पर सूर्य की लाइनें लंबवत पड़ रही हैं। ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे आप आएंगे तो 66.5 डिग्री साउथ, या इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं।
अंटार्कटिक वृत्त 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे और 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता आपका शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन, यहाँ मतलब ठंडक पड़ती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ या आर्कटिक वृत्त भी इसको बोलते हैं, तो ये वाला क्षेत्र भी टेम्परेट जोन कहलाता है। इसके ऊपर जाएंगे तो शीत कटिबंध, इसके ऊपर वाला क्षेत्र फ्रीज जोन कहलाता है। ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। चलिए गाइस, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें क्या कमी रह गई वीडियो में। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।